वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में वस्तुओं के प्रकार, ये क्या बात है भाई कि वस्तु तो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में इसके अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग सेंस होते हैं। इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ गुड्स को सीधे तौर पे डिमांड से जोड़ा जाता है। भाई गुड्स के डिमांड आप करते हैं, अर्थशास्त्र का मूल है डिमांड जो आप करते हैं गुड्स की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए। ये एक आर्थिक क्रिया है। इस आर्थिक क्रिया में जैसे जो डिमांड होता है उसको प्राइस, उसकी गुड्स की प्राइस और आपकी इनकम, ये दोनों ही इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे डिमांड इस प्राइस के घटने बढ़ने पे भी घटती बढ़ती है और इनकम के भी घटने बढ़ने पे घटती बढ़ती है। अब इनकम जब आपकी बढ़ती या घटती है, इस आधार पे हम गुड्स को कैटेगराइज करते हैं। वस्तुओं को यहाँ पर हम उनका विविधीकरण, उनका वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पे? इनकम के आधार पे। तो जो मैं अभी जितने भी टाइप्स ऑफ गुड्स बताऊंगी उनका आधार क्या होगा? प्राइस नहीं बल्कि इनकम। टाइप्स ऑफ गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं। दूसरा है इंफीरियर गुड्स, निम्न स्तरीय वस्तुएं। तीसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। और चौथा है कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स, यानी कि पूरक वस्तुएं। तो भाई अब चलिए देखते हैं कि ये वस्तुएं कैसे आय के साथ बिहेव करती हैं, यानी कि आय के घटने बढ़ने पे इनका डिमांड्स जो होता है वो किस प्रकार घटता बढ़ता है, ये क्या होता है। क्योंकि भाई इसी बेसिस पे तो ये 4 टाइप्स निकले ही हैं। तो लेट्स सी। पहला है नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु क्या होता है? जिस वस्तु का आय के साथ धनात्मक, पॉजिटिव संबंध हो। धनात्मक संबंध हो, इसका मतलब यह होता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की डिमांड बढ़ती हो तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिस वस्तु की डिमांड कम होती हो, वह सामान्य वस्तु कहलाती है। मान लीजिए कि आपकी आय बढ़ गई तो आपने कुछ जो सामान्य वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ा दी, मार्केट में गए आप ज़्यादा ले आए, तो यहाँ पे वो वस्तु क्या होगी? सामान्य वस्तु कहलाएगी। तो सीधा सा मतलब है कि आय के साथ जिसका संबंध पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, वह वस्तु सामान्य वस्तु कहलाती है। इसमें आपके रोजमर्रा की जो चीज़ें होती हैं वह आती हैं, आपकी नीड्स की जो चीज़ें होती हैं वह आती हैं, जो सामान्यतः आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें वो सामान्य वस्तु कहलाती हैं। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? निम्न स्तरीय वस्तुएं, या इसको लो क्वालिटी गुड्स भी कहते हैं, लो क्वालिटी कमोडिटीज भी कहते हैं। ऐसी वस्तु जिसका आय के साथ ऋणात्मक संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग कम होती है। भाई इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक उपभोक्ता की आय तो बढ़ रही है लेकिन इस वस्तु की डिमांड कम हो गई। वो उपभोक्ता पहले उस वस्तु को मान लीजिए 10 लेता था, तो आय बढ़ने पे वो उससे 2 ले रहा है। और दूसरी ओर उपभोक्ता की आय जब कम होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यह निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती है। अब कोई भी वस्तु निम्न स्तरीय है या लो क्वालिटी गुड्स है या सामान्य, ये उपभोक्ता की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, मतलब उसकी प्रायोरिटी पे निर्भर करता है। हो सकता है एक कंज्यूमर जो है उसके लिए वो सामान्य वस्तु है लेकिन किसी और के लिए ये इंफीरियर हो सकती है। फिर भी साधारणतः जो वस्तु निम्न स्तर श्रेणी में आती हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा और लोकल मार्केट की जो भी चीज़ें हैं। भाई देखिए, इंफीरियर गुड्स क्या है? हमारा आय अगर बढ़ा तो हम अच्छी गुड्स, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनकी आय कम है वो लोकल मार्केट में जाते हैं और वहाँ की जो वस्तुएं होती हैं वो ले आते हैं। भाई वहाँ पे उनके आय के अकॉर्डिंग वो वस्तु उनके लिए सामान्य है, लेकिन जो बहुत ही धनी है या जिसके पास आय ज़्यादा है उसके लिए ब्रांडेड कपड़े ठीक हैं। ब्रांडेड कपड़े नॉर्मल गुड्स हैं, लेकिन ये जो लोकल मार्केट
ग्रेड के हैं, वो इंफीरियर गुड्स हैं। तो यहाँ आय से जो संबंध है इसका वो नेगेटिव संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? इसमें दो वस्तुओं का कंपेयर हम कीमत की करते हैं और एक की मांग घटाते बढ़ाते हैं। यह कैसी वस्तुएं होती हैं? अगर एक की दाम में, मान लीजिए जैसे चीनी और गुड़ प्रतिस्थानापन्न वस्तु हैं, मतलब दोनों का यूज़ हम मिठास के लिए घर में कर सकते हैं, मीठे बनाने के लिए चीनी और फिर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर चीनी के दाम में बढ़त होगी, चीनी का दाम इंक्रीज हो जाएगा कीमत, तो गुड़ का जो होता है वह डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई हम यहाँ से जितने कस्टमर हैं, जितने उपभोक्ता हैं, वो गुड़ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और डिमांड ऑफ गुड़ जो है वो इंक्रीज होगी। चीनी के दाम में कमी जब होती है तो गुड़ के दाम में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं, यानी कि स्थानापन्न। दूसरा एक और उदाहरण, टी और कॉफ़ी। भाई चाय और कॉफ़ी हम इन दोनों को लगभग सिमिलर मानते हैं, जो हम सुबह पी सकते हैं, शाम को पी सकते हैं। टी की जगह कॉफ़ी भी, कॉफ़ी की जगह टी भी पी सकते हैं। मान लीजिए टी की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी का जो डिमांड है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। और टी के कीमत में अगर कमी होती है तो कॉफ़ी का डिमांड जो है वो घट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टी की तरफ। मतलब इन दोनों जो स्थानापन्न वस्तुओं में जो जिसकी कीमत कम होगी कंपेयर करने पे, उसकी तरफ हमारा सारा डिमांड शिफ्ट हो जाता है। तो ये वस्तुएं कैसी हैं? स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। चौथा है कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स यानी कि पूरक वस्तुएं। अब मान लीजिए आपके पास सेल फोन है, तो क्या वह सिम के बिना चलेगा? नहीं भाई, सेल फोन की फैक्ट्री जैसे जैसे डेवलप होगी तो सिम की भी फैक्ट्री होगी। कार है तो पेट्रोल के कारण ही चल रहा है, पेंसिल है तो इरेजर जरूर यूज होगा। तो ये वस्तुएं क्या होता है? साथ साथ चलती हैं, वो एक दूसरे को पूरा करती हैं, इसलिए ये क्या है? पूरक वस्तुएं हैं। तो ये पूरक वस्तुओं में कैसे चेंज होता है? देखिए लीजिए, सेलफोन की कीमत में वृद्धि होती है तो यहाँ पे सिम की डिमांड नहीं बढ़ेगी, सिम की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई सिम हम अकेले लेके तो कुछ कर नहीं सकते, सेलफोन की भी जरूरत है। तो अगर सेलफोन की डिमांड कम हो रही है तो सिम की भी डिमांड कम हो जाएगी, भले ही सिम के प्राइस में कोई भी वृद्धि न हुई हो। इसी तरह कार और पेट्रोल है, अगर कार के दाम में, अगर कार की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, भले ही इसकी कीमत में वृद्धि न हो रही हो। और पेंसिल रबड़ जैसे पेंसिल के दाम में अगर वृद्धि होती है तो इरेजर का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ एक की कीमत में वृद्धि या कमी से दूसरे की डिमांड में विपरीत जो होता है असर पड़ता है, वो विपरीत रूप से बढ़ती है। तो यहाँ इसको क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स कहते हैं। इसमें इन दोनों में जो दो गुड्स होते हैं इसमें ऋणात्मक संबंध होता है। एक की कीमत अगर बढ़ती है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। आज की वीडियो में नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स, ये जो गुड्स के टाइप्स हैं वो हमने बहुत अच्छे से देखा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी बहुत ही ईजिली आया होगा। अगर नहीं आता है तो एक दो बार वीडियो और देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।